बड़ी खबर है, मुंबई में मेट्रो से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको ये बताएं दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। आज कई अहम डील होनी है दोनों के बीच में, क्योंकि हाल ही में आपने देखा मेट्रो चूंकि इस वक्त भारत में मौजूद है और अब से कुछ ही क्षण पहले की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो तस्वीर है ये अगर आप रक्षा प्रणाली के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे तो आज यहां एक महाडील पर जरूर चर्चा हो सकती है। इस वक्त मुंबई के लोक भवन में बैठक चल रही है। इससे पहले मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इस बातचीत का मकसद भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान भारत और फ्रांस के बीच करीब 3,25,000 करोड़ रुपए की बड़ी रक्षा डील संभव मानी जा रही है। कीमत के हिसाब से भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है। इस समझौते के तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। इस मीटिंग में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हालांकि दोनों नेता मिलकर शाम 5:15 बजे इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसके अलावा दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और अन्य नवाचार से जुड़े लोगों को भी संबोधित यहां पर करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो का ये चौथा भारत का दौरा है। हालांकि इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे और इसके बाद सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में साथ काम करते हैं। ये दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले, तुरंत ही प्रधानमंत्री ने उनको गले लगाया और अभिवादन किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस वक्त महाराष्ट्र में है और मुंबई के लोक भवन के अंदर इस वक्त ये मीटिंग शुरू हुई है। हालांकि यहाँ इस मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है जो यहाँ पर करीब 3.25 लाख करोड़ की डील होनी है भारत और फ्रांस के बीच। तो 3 दिवसीय मैक्रोन का भारत का दौरा है जिसमें सबसे बड़ा रक्षा सौदा भारत और फ्रांस के बीच में होगा। इसके अलावा एआई समिट में भी इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे। मुंबई के लोक भवन में ये मुलाकात चल रही है। दोनों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ व्यापार भी दोनों देशों के बीच में बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी कई सहमतियां बन सकती हैं, क्योंकि भारत लगातार अपना खुद का फाइटर जेट बनाने को लेकर भी काम कर रहा है। ऐसे में जो राफेल डील होने जा रही है वो डील कितनी कारगर होगी भारत के लिहाज से, और इस डील में भारत को क्या मिलने वाला है, क्या सिर्फ राफेल फाइटर जेट मिलेंगे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी फ्रांस करेगा भारत को। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़ गए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये मुलाकात वैश्विक लिहाज से देखी जाए कितनी अहम ये मुलाकात, साथ ही साथ सबसे बड़ी चूंकि डिफेंस डील हो रही है भारत और फ्रांस के बीच में, तो कितना बड़ा सहयोग दोनों देशों के बीच में और बढ़ने वाला है आने वाले समय। और देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत में स्वागत किया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है, ये माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और आने वाले समय में किस तरह से डिफेंस डील को क्रैक किया गया है। 114 राफेल विमानों का सौदा लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का, ये बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अपनी रणनीतिक साझेदारी को लगभग 10 साल के लिए और बढ़ाने पर सहमति बनती हुई दिखाई दी है। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर एक तरफ से कहा जा रहा है कि और आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। ये कहा जा सकता है कि द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के चाहे वो रक्षा क्षेत्र में रहे हों या फिर औद्योगिक क्षेत्र में रहे हों, दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास जताते हुए दिखे हैं। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो 3 दिवसीय दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कुछ देर बाद ये सभी डील लगभग फाइनल कर ली जाएगी और उसके बाद क्योंकि एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे हैं देश, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनके स्टार्टअप और औद्योगिक लोगों के साथ
एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, उनके साथ बातचीत भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे। एक तरफ से कहा जाए तो राजनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर व्यापार को के साथ साथ सांस्कृतिक और डिजिटल क्षेत्र में, क्योंकि एआई समिट भारत में आयोजित हो रही है, उसमें भी इमैनुअल मैक्रोन को शिरकत करनी है और ये कहा जा रहा है कि कल उसमें वो शिरकत करते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ 19 तारीख को ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के साथ उनका लंच भी प्रस्तावित है। तो एक तरफ से देखा जाए तो डिफेंस डील के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ग्लोबल साउथ को लेकर के जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कहा है कि इस क्षेत्र को हमेशा अछूता रखा गया है, जिसको जरूरत है कि तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें फ्रांस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अक्षय, एक तो डिफेंस डील एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ जहां हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यूरोप एक तरफ हो रहा है, अमेरिका उससे छिन्न-भिन्न होकर के एक अलग डायरेक्शन में है। विश्व की स्थिति इस समय किस तरीके की है, वॉर जोन पूरा विश्व एक तरीके से देखे तो बना हुआ है। ऐसे में ये जो साझेदारी जो मजबूत होती हुई अब नजर आ रही है, इसका असर डायरेक्टली अमेरिका पर कैसा होता हुआ नजर आता है? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अमेरिकी जो प्रशासन है इस समय, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं न अपने आप को जो अमेरिका फर्स्ट की रणनीति रही है वो मुझे लगता है कि बैकफायर करती हुई दिखाई दी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के साथ हालांकि भी डील हुई है, लेकिन भारत दूसरे देशों पर भी अब पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उनके साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरह से FTA फाइनल किया गया, रशिया के साथ कुछ दिन पहले तमाम मुद्दों पर डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ बातचीत हुई। और अब फ्रांस के साथ जिस तरह से डिफेंस डील को एक बार फिर से क्रैक किया गया है, ये कहा जा सकता है कि रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में, साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंधों को और विस्तार देने, एआई और डिजिटल तकनीक को और बेहतर करने पर निश्चित रूप से सहमति ये बताती है कि जो नैनो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और आगे ले जाने पर दोनों नेता निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। और ये कहा जा रहा है कि डिफेंस डील को और 10 साल के लिए विस्तार दिया जा रहा है, जिसमें कि राफेल के अलावा तमाम इक्विपमेंट शामिल हैं। कहा जा सकता है बिल्कुल। अक्षय आपके पास आएंगे, लेकिन एक तस्वीर बहुत दिलचस्प है। जब मैक्रो पहुंचे थे मुंबई, सुबह में वो जॉगिंग करते हुए नजर आए मरीन ड्राइव पर। आप देखिए किस तरीके से जॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और सुबह सुबह उनके साथ देखिए पूरी उनकी टीम भी है और जॉगिंग करते हुए मुंबई की सड़कों पर। और यहाँ पे आप देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और जॉगिंग कर रहे, नीले रंग की शॉर्ट्स पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं और मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए ये वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है।